लास्ट हमारा डायमेंशनल फार्मूला कल हमने किया था, है ना? तो डायमेंशनल फार्मूला में दो चीज़ें बताई गई थी, एक आपका बेस और दूसरा आपका डायमेंशन, ठीक है? तो ये दिस इज़ हाउ अ डायमेंशनल फार्मूला लुक्स लाइक। यहाँ पे x आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये उसका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पे कैपिटल M इज़ द बेस फॉर मास, कैपिटल L इज़ द बेस फॉर लेंथ, T इज़ द बेस फॉर टाइम एंड K आपका अगर है तो यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है वो, और उसका जो रिस्पेक्टिव डायमेंशंस है दोज आर A, B, C एंड D। तो आज हम क्या सीखेंगे? टुडे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले तो हम उन्हीं से डील करेंगे जो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, जिनका फार्मूला हमें पता है, और उसके बाद वी विल डील विद हाँ m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c। दैट इज़ हाउ यू रीड दिस डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी हम कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे और उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो चीज़ हम पहले समझ लेते हैं। तो एक चार्ट बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मान लो उसका रिस्पेक्टिव जो डायमेंशनल फार्मूला है उस चीज़ को हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मान लो एरिया। एरिया अगर आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसा बनेगा बताओ? एरिया में एरिया होता है क्या? एरिया इज लेंथ स्क्वायर, यही होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ अगर आप करो तो बेसिकली दोनों चीज़ें क्या है? लेंथ ही है। तो लेंथ स्क्वायर आपका एरिया, बेसिक जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो बार आपके लेंथ आने वाले हैं। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? इसमें मास का कुछ भी है तो m के पावर में क्या आएगा? 0। एरिया में मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। लेंथ का कितनी बार कंट्रीब्यूशन है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो l के पावर में 2 आएगा। टाइम का कोई भी कंट्रीब्यूशन है? 0। तो या तो आप डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको सीधा अकेला l स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज टेकन एज 1। m टू द पावर 0 जो है इसको आप 1 बोलोगे, t टू द पावर 0 जो है इसको भी आप 1 बोलोगे, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर वो m और t क्यों लिखना है सर एरिया केस में? वहाँ पे तो मास और टाइम कुछ नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो इनके पावर में 0 लिखा ना। नहीं मतलब नहीं लिखा तो फिर चलेगा ना? नहीं, कायदे से टेक्निकली दिस इज द वे, ठीक है। एंड सिंस m टू द पावर 0 कैन बी रिटन एज 1, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। सर it should be same order no means m and t then another m, sir they should be same order no? हाँ, ये आपका बेसिक जो हम फॉलो करते हैं, पहले m फिर l फिर t फिर जो भी आएगा, ठीक है। k है तो k, a आया तो a, ठीक है। उसके बाद ही हम पुट करते हैं। Sir brackets can be simply like a instead of area. हाँ, वो आप लिख सकते हैं। वो आप एरिया को कौन से वेरिएबल से आप दिखाओगे, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। sir then why we have taken only m and t? क्योंकि बाकी है ही नहीं ना और कुछ। एम एल टी आगे आप k टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, a टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे भी आप लिख के रख सकते हो, बट जनरली हम इसी को फॉलो करते हैं। ये हमारा कन्वेंशन बना हुआ है, ठीक है। पहले 3 को ही हम जनरली दिखाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज दे आर कंपोज्ड ऑफ एम एल टी ओनली, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह वो आपको बहुत ही रेयर केसेस में मिलने वाले हैं। सर
बोलो। सर एरिया का जो डायमेंशन है सर उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। किसमें, इसमें? हाँ यस सर। हाँ, लगा कर रख सकते हो, बिना लगाए भी चल जाएगा आपका काम। ठीक है, तो अगला देखो, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला मीटर क्यूब होता है इसका यूनिट। तो लेंथ क्यूब हो सकते हैं, 3 बार लेंथ आ रहा है मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो दिस इज लेंथ रेज़ टू द पावर 3। इसका डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम अगर आप लिखना चाहो, इसको अगर आप v से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो v से रिप्रेजेंट कर दो। तो m0 L3 T0, तो ये क्या आएगा? L क्यूब। क्लियर है सबको? तो ये डायमेंशन फार्मूला बेसिकली आपको बताता है कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है वॉल्यूम वो बना हुआ है। सिमिलरली एरिया किससे बना है, तो वो सब चीज़ें आपको एक आइडिया बन जाता है। सिमिलरली अगला आपका मान लो स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो लेंथ बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मास का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, L के पावर में 1 आएगा डिवाइडेड बाय T के पावर में भी 1, यही है। हाँ, इसको अभी क्या लिखेंगे? m0 L T - 1। ठीक है, या फिर इसको आप LT - 1 भी अकेला लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। रेसिप्रोकल को ये हम इंडाइसिस में सीखते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस में, कि अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, जैसे कि 1/x है जिसका में रिटर्न एज x raised to the power -1, 1/x² अगर है जिसका में रिटर्न एज x raised to the power -2। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसिस में हम सीखते हैं इस चीज़ को। तो ये 10th में नहीं हुआ क्या लॉ ऑफ इंडाइसिस? ठीक है, ठीक है, अभी कर लेंगे इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल बस आप इस चीज़ को लिख लो कि 1/x अगर है तो इसको x raised to the power -1 लिख सकते हो, या फिर ऐसे कोई भी जनरल फार्मूला 1/x raised to the power n ऐसा अगर है दिस कैन रिटर्न एज x raised to the power -n। ठीक है, इसको आप साइड में कहीं लिख कर रख लो। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस भी कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये जो 1/t था इसको t raised to the power -1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अगला देखो, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? दिस इज चेंज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम। तो v - u/t यही होता है। तो v - u भी एक स्पीड ही होगा, ये स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड का हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आप क्या लिख सकते हो? दिस विल बी डायमेंशन ऑफ स्पीड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। यस। ठीक है, ये चलो, वैसे हम यूनिट से भी कर सकते हैं, लाइक मीटर कर सकते हैं। हाँ, यूनिट से भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ बेटर प्रैक्टिस। जब क्वेश्चंस आपके आएंगे थोड़ा आगे जाके तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा काम आएगा।
ठीक है, तो ये आप क्या लिखोगे अभी आप? स्पीड का डायमेंशन हमने ऊपर निकाला हुआ है, देखो ये चीज़ एल टी माइनस वन, इसको सीधा पुट कर दिया। ठीक है, और इधर आपका नीचे एक और टाइम के वजह से एक टी टू द पावर वन आएगा। ये क्या बन जाएगा? इसको ऊपर लेके जाओगे एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? दिस कैन बी रिटन एज एल टी माइनस टू। ठीक है, अगर आपके पास एक्स रेज़ टू द पावर ए है और इसको आप एक्स रेज़ टू द पावर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज़ टू द पावर ए प्लस बी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, टी रेज़ टू द पावर माइनस वन और टी रेज़ टू द पावर माइनस वन, दोनों आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस कैन बी रिटन एज टी रेज़ टू द पावर माइनस वन प्लस माइनस वन। तो ये आपका टी रेज़ टू द पावर माइनस टू बन रहा है। क्लियर है चीज़? Yes sir. ठीक है, तो अभी पहले हम लॉ ऑफ इंडाइसिस एक बार कर लेते हैं, बहुतों को दिक्कत हो जाएगा वरना बाद में। इतना लिख लो, इतना लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, पहले एक बार लॉ ऑफ इंडाइसिस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, कोई भी नंबर है, इसके पावर में अगर कोई वैल्यू है, जैसे 5, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है इंडाइसिस। इसका अगर प्लूरल लोगे तो वो इंडाइसिस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो इंडाइसिस को लेके आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है एक्स रेज़ टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज़ टू द पावर बी अगर है, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज़ टू द पावर ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बेस दोनों का सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर बेस सेम है तभी जाके ये लगेगा, ऐसा नहीं है आप एक्स टू, ऐसा नहीं कर सकते आप 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब 3 स्क्वायर, ऐसे इसको आप 6 इंटू 3 प्लस 2 ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बेस हैज़ टू रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज़ 2 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस दोनों सेम रहे तभी जाके ये फॉर्मूला वैलिड हुआ। अगर बेस सेम ना होता तो ये आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख कर रख सकते हो बेस हैज़ टू बी सेम। क्लियर है चीज़? जैसे अगर चलो अगला देखते हैं उसके बाद। सर वो लॉ ऑफ इंडाइसिस के बाद आपने लिखा है जो इंडेक्स है सर, वो फॉर्मूला वो लिखते ऐसा है कि आपने सर्कल किया है? कौन सा? ये हाँ, यस सर। क्या बोल रहे हो? ये इसको इंडेक्स बोलते हैं, या फिर आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। सर आपने वो सर्कल किया है कि वो बनाते वैसा है? नहीं, सर्कल किया है, बस बनाते नहीं ऐसे। ये पावर जो है, पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं। पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स सब एक ही चीज़ है। लिख लिया ये? फिर अगला रूल देखो। अगला रूल आपका है कि एक्स रेज़ टू द पावर ए बाई एक्स रेज़ टू द पावर बी अगर है, या फिर चलो इसको छोड़ो, अभी पहले इसको देख लेते हैं। 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर एन। ठीक है, एन कैन बी एनीथिंग, फ्रैक्शन, डेसिमल,
n कैन बी एनीथिंग, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज x रेज़ टू द पावर माइनस n। क्लियर है? तो अगर मान लो आपके पास हाफ है, हाफ को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 भी लिख सकते हो। 1/3 है तो 3 रेज़ टू द पावर माइनस 1, 3 इनवर्स। ठीक है, इसको इनवर्स भी हम रीड करते हैं। 1/x है तो दिस इज x इनवर्स। ठीक है, 1/x स्क्वायर है तो x रेज़ टू द पावर माइनस 2। 1/2 स्क्वायर है तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है इसके? सर हाँ बोलो। सर अगर 1/4 4 रेज टू 1/3 हाँ, नहीं सिर्फ 4 को रेज होगा 1/4 ये बोल रहे हो आप? 1/4 रेज टू सिर्फ 4 को 1/3 रेज होगा। 4 को 1/3 किया आपने, ये हाँ ये हाँ, तो ये आपका लिखोगे 4 रेज़ टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ बोला, n कैन बी एनीथिंग, इट मे बी अ डेसिमल, इट मे बी अ फ्रैक्शन, इट मे बी अ नंबर, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर अगर 2 रेज़ टू माइनस 1 होगा तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 2 रेज़ टू 1 भी लिख सकते हैं ना? 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 को 1/2 रेज़ टू 1 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, नहीं ये चीज़, ये नंबर जो है ये नेगेटिव नहीं है, ये अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये बस लिखने का एक तरीका है। ठीक है, पावर में -1 का मतलब ये नहीं कि नंबर आपका नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है, ये बस आपको इसका शॉर्ट हैंड है। ठीक है, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स इज नॉट नेगेटिव बट इनवर्स बोलते हैं इसको। तो 1/5 4 raised to 1/2 होगा, तो कैसे लिखेंगे? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? 1/5 it mean power 1/2 1.5 नहीं 1/5 1/5 पावर में 1/2, यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो ऊपर आपका 1 ही रहेगा, नीचे आपका 5 रेज़ टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो इसको फिर 5 रेज़ टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड रूल आपका ये वाला है। थर्ड रूल देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड रूल क्या बताता है, देखो, अगर आपके पास x रेज़ टू द पावर a डिवाइड बाई x रेज़ टू द पावर b है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, दिस कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में x रेज़ टू द पावर a इंटू x रेज़ टू द पावर माइनस b लिख सकते हैं। बताओ, ये कर सकते हैं? ठीक है, ये इसको बस हमने ये किया, देखो, x रेज़ टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x रेज़ टू द पावर b। ठीक है, तो x रेज़ ये, अब क्या है, अब हम फर्स्ट रूल लगा सकते हैं, देखो, तो x रेज़ टू द पावर a बाई x रेज़ टू द पावर b इज बेसिकली x रेज़ टू द पावर a माइनस b। तो ये आपका रूल बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, अगर इसको आप कर रहे हो तो क्या बनेगा, ये दिस वुड बी 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2, 2 बन गया, 2 टू द पावर 1 जो कि 2 है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिख लो सारे। हो गया सबका?
Just 3 of only. सर थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? ब्लर दिख रहा है? सर इससे पहले वाला स्लाइड बताओ। इससे पहले कौन सा? ये हाँ सर। इसको क्या मिस किया था क्या आपने? यस। इस explain this once again? Dimensional. इस पे आ रहा है अभी दोबारा। एक बार लॉ ऑफ इंडाइसिस करके वी विल अगेन कम हियर। Yes sir. ठीक है, तो ये आपका थर्ड रूल हो गया। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या रूल्स हैं। Sir, can you show again? C1. Sir हाँ C वाला बाकी है। हाँ, लिख लो। Sir, done. हो गया सबका? चलो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या बताता है आपको कि अगर nth रूट है, nth रूट मतलब क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी हो सकता है, ऑफ x, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दिस कैन रिटन एज x रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक है, जैसे कि अगर रूट x है, अगर रूट के ऊपर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, रूट के ऊपर अगर हम 3 लिख देते तो क्यूबिक रूट होता था, 4 लिखोगे तो फोर्थ रूट, 5 लिखोगे तो फिफ्थ रूट एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज x रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर क्यूबिक रूट ऑफ x है तो x रेज़ टू द पावर 1/3, 1/3 फिफ्थ रूट है तो 1/5। और 1/5। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और एग्जाम्पल में देखो क्या है। मान लो माइक्स म्यूट रखो सारे अपने। Sir, can ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो, अगर फिफ्थ रूट ऑफ 2 है तो इसको कैसे लिख सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर 1/5। Sir, under root x is equal to x to the power 2 कैसे आया? अंडर रूट x वो सेकेंड वाला जो है हम्म। ना, उसका ये वाला ना, ये स्क्वायर रूट होता है बेसिकली। अगर आप रूट लिखो तो वो बेसिकली, और कुछ ना लिखो तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट को सिग्निफाई करता है। Sir can you show the previous slide? Thank you sir. ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो अगला x रेज़ टू द पावर 0। तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज 1। 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होगा, 3 रेज़ टू द पावर 0 1 होगा। ठीक है, -5 रेज़ टू द पावर 0 ये भी 1 होगा। तो कुछ भी आप लिखो, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। सर 0 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा? वो भी 1 होगा। 1. एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है, सिमिलरली एनीथिंग रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, ये आपका इनफाइनाइट होगा, प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, स्मॉलर देन 1 होता है तो 0 हो जाता है। इफ x इज लेस देन 1
तो उस केस में x टू द पावर इन्फिनिटी आपका 0 होगा। हाँ बोलो। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो एक बार। 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी बोल रहे हो? हाँ हाँ, 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज़ 1। ठीक है, ये आपका जो था दिस इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए, दिस इज़ लेस देन 1 के लिए। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो ये आपका 1 ही रहेगा। क्लियर है? लिख लिया? तो अभी यही आपके कुछ जनरल रूल्स हैं और तो कुछ खास है नहीं, बस यही है। ठीक है, हाँ नहीं, फिर आप नहीं कर सकते कुछ। जैसे आप 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब बोल रही है, नहीं यहाँ पे आप इसको हाँ ये लिख सकते हो 6 टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, ये लिख सकते हो। So can you explain me the thing? ये चीज़ भी आप लिख लो। सर हाँ सर if कंडीशन में x less than 1 है, x to the power infinity 0 कैसे होगा सर? अगर देखो 0.5, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0.25। तो 0.5 स्क्वायर इज़ 0.25। इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से और छोटा होता जाएगा। तो जितना आप इसको इन्फिनिटी की तरफ जाओगे वो आपका छोटा होते होते 0 की तरफ बढ़ जाता है। सर for x power minus infinity to 0, x x power minus infinity, हाँ वो भी 0 होगा अगर आपका x इज़ ग्रेटर देन 1। ओके सर। So हाँ, तो ये भी एक रूल लिख कर रखो कि अगर आपका x रेज़ टू द पावर a और y रेज़ टू द पावर b अगर ऐसा है तो दिस कैन बी रिटन एज सॉरी y रेज़ टू द पावर a, जिसका आप xy रेज़ टू द पावर a भी लिख सकते हो। ठीक है, can you explain D? कौन सा वाला? D. d, ये nth रूट का हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/n। ठीक है, तो कोई भी nth रूट अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज 1/n। तो क्यूबिक रूट है तो 1/3, फिफ्थ रूट है तो 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब अगर है तो ये 10 क्यूब बन जाएगा। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। कौन सा वाला? एफ वाला। एफ वाले में आपको कुछ नहीं याद करना, आप बस ये वाला याद करो, दैट्स इट। अभी आपको यही काम आएगा। सॉरी हाँ, सेकंड केस में x वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना सर, 0 से 1 के बीच में। सेकंड केस ये देखो ये x ग्रेटर देन 1 अगर है तो ये अभी हम इसमें बस पॉजिटिव वाले जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव पे अभी जा ही नहीं रहे हम। तो x ग्रेटर देन 1 अगर है तो x रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यही बस आप याद रखो। अगर लेस देन 1 है तो ज़ीरो होता है। बस ये दो चीज़ें आप याद रखो, ये तो आपको याद रहेगा ही। 1 है, x इक्वल्स टू 1 है तो वो 1 होना ही है। ठीक है, 1 को आप अपने आप से जितने मर्जी बार आप मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इसको इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। Sir, if you suppose we take x to be a negative number, suppose -2 power infinity, so it will be 0. माइनस -2 power infinity. हाँ, Second case. नॉट नेसेसरी। Okay, so the condition changes.
हाँ, दीज आर ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ये सब ग्रेटर देन जीरो के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप जीरो के उस साइड चले जा रहे हो, वो नहीं, दीज आर ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। Okay, so x less than 1, you have to take the numbers 0 to 1, दीज आर फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ये जो रूल अभी बताया आपको। In case 3 degree is equal to 1, after that what is that? It is not feasible. -5 raised to power 0 is equals to 1. डिग्री नहीं है ये, पावर है ये, ठीक है। x टू द एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, 2 टू द पावर 0 1 होगा, 3 टू द पावर 0 इज 1, -5 रेस्ट टू द पावर 0 ये भी 1 होगा। कुछ भी किसी के पावर में भी अगर 0 लोगे तो वो 1 ही आने वाला, ठीक है। क्लियर है सबको? तो एक और रूल आप देख लो, ये x रेस्ट टू द पावर a होल टू द पावर b अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज x रेस्ट टू द पावर ab। तो मतलब 2 क्यूब का होल स्क्वायर अगर है तो इसको आप 2 रेस्ट टू द पावर 6 बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये कुछ आपके रूल्स है, ये आप लिख लो। Sir, once again repeat it. कौन सा वाला? ये वाला Yes. x रेस्ट टू द पावर a होल टू द पावर b अगर है तो x रेस्ट टू द पावर ab आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 2 क्यूब है, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेस्ट टू द पावर 6, ठीक है। 2 क्यूब रेस्ट टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 6 होगा, ठीक है। ये क्यूब बन रहा है ऐसा 2 क्यूब, इसको आप क्या लिखोगे? दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब। तो वापस ये फर्स्ट रूल में जा रहा है, देखो 2 रेस्ट टू द पावर 3 + 3, ये आपका क्या आ गया? 2 रेस्ट टू द पावर 6, ठीक है। हाँ, दोबारा बोलो क्या? हाँ हाँ, सब आएगा। सर मैंने चैट में आपको एक मैसेज भेजा, वो पढ़ो। बोल ही दो। सर अगर ये क्लास खत्म होता है तो वापस ज्वाइन करना है। हाँ, सब सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक है, तो आपके ग्रुप में आया होगा, तो उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है इसके बाद, ठीक है। क्लियर है इतना? ये लेक्चर Yes, sir. कंटिन्यू होगा ना? नहीं, इसको वापस नहीं ज्वाइन करना, ये तो फिजिक्स वाला लेक्चर है। No sir, कल यही दिन को अच्छा, कल की बात कर रहे हो? नहीं, कल का भेजूंगा मैं। अब दिन दूसरा आता है। हाँ, वो भी हर रोज़ मैं आपको भेजता जाऊँ। ठीक है, हो गया इतना। अभी वापस चलते हैं हमारे डायमेंशनल फार्मूला पे। तो अब देखो यहाँ पे, हाँ, तो ये एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? चेंज ऑफ स्पीड v - u/t। चेंज ऑफ स्पीड भी क्या होता है? चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड, किसी भी चीज़ का अगर आप चेंज लेते हो तो वो वापस उस वही चीज़ रहता है। जैसे 2 लेंथ को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? वापस एक लेंथ ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? अगर 3 kg से 2 kg सब्ट्रैक्ट करो, मिलेगा क्या आपको? 1 kg भी एक मास ही तो है, फिजिकल क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ पे v - u अगर हम करेंगे, देखो v - u अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन है ये, तो वापस आपको एक स्पीड ही मिलेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज स्पीड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? दिस वुड बी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों का डिवाइड। क्लियर है ये चीज़? तो हमने स्पीड का डायमेंशन लेना है और टाइम का डायमेंशन लेना है और इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ये हमने अभी ऊपर ही निकाला है, L(t⁻⁻1), इसको हमने पुट किया, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन क्या है? t⁻1, ठीक है। m0 L0 ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा?
इसको जैसे ऊपर लोगे टी रेस्ट पावर माइनस वन बनेगा। फिर अब इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो टी रेस्ट पावर माइनस टू। सर हमने स्पीड को L लिखा। क्या चीज़? सर हमने स्पीड को L इंटू टी रेस्ट टू माइनस वन क्यों लिखा? ये अभी ऊपर हमने ये चीज़ किया ना, उसी का तो यूज़ किया बस। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कौन सा है? क्या चीज़? ये तो आपका फॉर्मूला है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। हम फॉर्मूला से डायमेंशन में फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से। सर यहाँ पे t इंटू टी जो किया है तो दोनों का पावर माइनस वन ही है, तो उसका प्लस टू नहीं होगा क्या? नहीं, माइनस वन टी रेस्ट पावर माइनस वन इंटू टी रेस्ट पावर माइनस वन, ये क्या होगा? टी रेस्ट पावर माइनस वन प्लस माइनस वन, ये कितना होगा? माइनस टू। ठीक है। सिमिलरली आप बताओ फोर्स का क्या होगा? फोर्स इज व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m टू द पावर वन, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। और एक्सेलरेशन का अभी हमने ऊपर निकाला है, देखो L टी रेस्ट टू पावर माइनस टू। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये L टी रेस्ट टू पावर माइनस टू हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ F वुड बी व्हाट? ml t टू द पावर माइनस टू। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टैंडर्ड जो है ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, अभी प्रेशर आएगा आगे, तो इनके जो वैल्यूज़ है वो आपको याद करना है। ठीक है। इनके डायमेंशन फार्मूला जो है ये आपको याद करना है, ताकि आगे जाके जब ये यूज़ होंगे एज ए होल तो वहाँ पे आपको काम आए। ठीक है। तो इस पूरे पेज को ही हम बाद में ले जाते हैं। चलो सर ये क्लास कब खत्म होती है? 11। ठीक है। अब देखो अगले देखते हैं सेट ऑफ क्वांटिटीज। तो ये लो फिजिकल क्वांटिटी, फिर आपका डायमेंशन फॉर्मूला। अगला जो आप निकालोगे दैट वुड बी फॉर वर्क। वर्क को क्या लिख सकते हो बताओ? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर्स में रहता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। ठीक है। हाँ हाँ, एफ पॉइंट। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क वुड बी डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हो सकते हैं ऐसे। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? एफ का भी हमने निकाला था। एफ का क्या था? mlt माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट का क्या निकाला? ये L होगा, L टू द पावर वन। ये क्या बन जाएगा? अब देखो L वाले
ऐड कर दो, इसका 1 इसका 1 ऐड कर दो, ml² बन जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट का हमने L रेज़ टू 1 कैसे लिया? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता ना बेटा, हाँ सर। तो इसलिए L⁻1 लिया है, बस एक ही बार L आता लेंथ, बस दैट्स इट। कॉस थीटा वो नंबर होता है ना, जब साइन कुछ भी निकालोगे, कॉस कुछ भी निकालोगे, फाइनली आपको मिलेगा क्या, एक नंबर मिलेगा। नंबर्स आर डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसका कोई यूनिट भी नहीं है। सर today is the component no of force. हाँ Sir cos theta is the component of force. हाँ, वो सब करेंगे, अभी फिलहाल ये सब किया नहीं, इसलिए हमने बस ये वाला फॉर्मूला लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने छोटे क्लास में भी सीखा होगा। हाँ बोलो। So can you show the slide where you have derived the formula of force? ठीक है, Yes, sir. Done. Thank you. हाँ तो ये वर्क का आ गया। प्रेशर का बताओ क्या होगा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, निकालने का ट्राई करो इसका। Force upon तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर वुड बी इक्वल्स टू M1 L1T minus 2। ये तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स आपका आएगा ml/t-2। ये हमने पहले ही कर रखा है, बताओ, ये हमने अभी किया था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। Yes, sir. इसको डिवाइड करेंगे किससे, एरिया, एरिया का कितना बताया था, L²। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, L minus 1 T minus L to the power minus 1 and T to the power. हाँ सही, बिल्कुल सही। आप L² को पहले तो ऊपर लेके जाओ, L² को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, L⁻²। ठीक है, उसके बाद L⁻1 है एक, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में ऊपर जाएगा तो L⁻2 बन जाएगा। फिर कंबाइन करके L⁻1 - 2 T⁻2 ये आएगा। ठीक है, तो टोटल क्या आ रहा है, L⁻−1 T⁻2 M⁻1। बताओ, क्लियर है? Yes, yes. Yes, sir. yes sir. ठीक है, सर ऐसे टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज का करने वाले हैं हम? बहुत 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 सारे हैं, बट फिलहाल जो हमारे काम के हैं वही हम सीखेंगे पहले। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड आप सीख लोगे तो उसके बाद मैं अगर आपको फार्मूला बता दूंगा तो यू कैन फाइंड आउट कि उसका कितना होगा जस्ट फ्रॉम द फार्मूला। ठीक है, Sir, हाँ for what use this dimensional formula is used? Means where डायमेंशन फार्मूला का जो यूज़ है वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट। ठीक है, ये आगे आएगा कि कहाँ पे यूज़ होता है, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो डायमेंशन फार्मूला सीख लेते हैं। फार्मूला डिराइव करने के में काम आता है सर, बहुत सारे ब्रांचेस में जहाँ पे हर चीज़ एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे फिज़िक्स आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल होता है वहाँ पे हम डायमेंशन फार्मूला यूज़ करते हैं टू डिराइव फार्मूलाज। ठीक है, इसको हम करेंगे, समझ में आएगा आपको आगे। लिख लिया, इतना हो गया सबका? ठीक है, तो अगला देखो, चेंज वाले भी लिख लेते। चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? V minus U तो ये V - U अगर आप लिखोगे ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा वापस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप चेंज लेते हो, ठीक है, उसका डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता, डायमेंशन फार्मूला सेम रहता है।
जो वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर मैं चेंज ऑफ लेंथ बोलता हूँ तो क्या होगा, इसका भी लेंथ वाला ही डायमेंशन रहेगा। चेंज ऑफ फोर्स बोलता हूँ मैं तो फोर्स जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशनल फॉर्मूला में। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ सबको, हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो चेंज को हमेशा फिजिक्स में एक लेटर से दिखाया जाता है, लेटर ने एक सिंबल से दिखाया जाता है। चेंज इज ऑलवेज शोन इन फिजिक्स बाय डेल्टा। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है इसको डेल्टा बोलते हैं, ग्रीक लेटर फॉर डी। ठीक है, दिस इज द ग्रीक लेटर फॉर डी। तो चेंज जो है, चेंज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। फिजिक्स में आगे से जहाँ पे भी हम चेंज वर्ड यूज़ करेंगे, चेंज के वर्ड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं। बोलो। हाँ, ये ऐसे यहाँ पे लिखा ना, देखो डेल्टा वी। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा एफ मतलब चेंज इन फोर्स। नहीं, चेंज का मतलब क्या है, चेंज ऑलवेज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। ओके सर। ठीक है, चेंज का बेसिक मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस ऑल्सो मीन्स, ये भी चीज़ आप लिख कर रखो, फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस की अगर आप बात करो, लॉस क्या होता है, लॉस उल्टा होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, उसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेल्टा वी क्या होगा, वही v जितना ही होगा, इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। v का कितना निकाला था, l t माइनस 1। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यूनिट से भी बता सकते हो। जैसे कि स्पीड का आपका मीटर पर सेकंड है, तो ऊपर मीटर है मतलब लेंथ, पर सेकंड मतलब डिवाइड बाय सेकंड है t, तो l t माइनस 1 बन गया। ठीक है, सर ये वेलोसिटी का v और वॉल्यूम का v दोनों v ही ना? वेलोसिटी के लिए स्मॉल v यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए कैपिटल v यूज़ होता है। ठीक है, तो वो आपको सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी वेलोसिटी, स्मॉल भी है। हाँ, जनरली स्मॉल v यूज़ होता है। मोमेंटम का बताओ क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, स्मॉल p, कैपिटल P प्रेशर होता है। ठीक है, स्मॉल p आपका मोमेंटम होता है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, मास का m आया, तो मास का m आया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का t माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ml t टू द पावर माइनस 1। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर चेंज आप लेते हो तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर का, प्रेशर वाला ही डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी का, वेलोसिटी का जो था वही रहने वाला है। सिमिलरली चेंज इन फोर्स अगर है तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वही रहने वाला है। ठीक है, तो चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उससे डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है,
तो आज इतना ही करेंगे, और थोड़ा बहुत और भी आप Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.